हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। वो दोनों चाहते हैं क्योंकि आज वेडिंग का दिन होता है अगर इस जगह पे जहाँ पे ये पूछता है कि तुम आज की वेडिंग के लिए तैयार होना, और कहता है कि मुझे तुमसे किसी मिलवाना है। इस पे वो अपनी मॉम से मिलवाने के लिए जाता है और बताता है ये मेरी दोनों बहनें हैं। वो दोनों हेलो बोलती हैं कि मॉम उसे वेलकम करती है उनकी फैमिली में। इस पे वो उसे सॉरी बोलता है कि मैंने आप लोगों को गलत समझा, और उनकी बहनों से भी सॉरी बोलता है कि मैंने इन्हें मिससेज समझा ये की, और उनकी तारीफ करता है कि तुम लोग तो बहुत ही खूबसूरत हो। इस पे वो थैंक यू बोलती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, हम तुमसे नाराज नहीं है। उनकी तारीफ करती है कि तुम दोनों काफी परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए। जिस पे उसकी मॉम कहती है तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये ऐसा लड़का नहीं है क्योंकि किसी के साथ भी अफेयर हो उसका, और बाकी का तुम हम पे छोड़ दो। उसकी बहनें इंसिस्ट करती है ये को के अब उनकी शादी होने वाली है तो कोंडे अब उनको मिलवाने के लिए लाया करें, क्योंकि अब उनके पास एक लवली ब्रदर है, उसकी तरह रूड नहीं। इस पे वो थैंक यू बोलता है, कहता है मुझे भी खुशी है कि मेरी बहनें भी हैं। अब इस पे ये रोकता है उसको कि इनकी तरफ मत देखो, तुम सिर्फ मेरी तरफ ही देख सकते हो। और वो काफी ज्यादा खड़ा होता है। उसकी मॉम कोंडे को कहती है कि अब हम फैमिली है। ये कहता है अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे नाम की तरह तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसकी बहनें आके से गले लगा लेती हैं। वो वापस जा रहे होते हैं। ये कहता है तुम्हें कैसा लगा मेरी मॉम से मिलकर? कोंडे कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छी हैं। जब मैंने उन्हें हक किया मुझे मेरी मॉम याद आ गई और मैंने मिस करने लगा। जिस पे ये कहता है अगर तुम्हारी मॉम आज जिंदा होती तो तुम पे बहुत ही प्राउड फील करते। कुंदेव कहता है ऐसी क्या चीज है मुझ में जिस पे वो प्राउड फील करती, मैं तो किसी चीज में भी अच्छा नहीं हूँ। लेकिन ये कहता है तुम एक अच्छे शख्स हो और किसी चीज में तुम्हें अच्छा होने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं तुमसे शादी कर पा रहा हूँ। उसके नजदीक आने लगता है लेकिन कुंदेव पीछे हटा देता है। ये कहता है क्या तुम सच में शादी से भाग जाओगे? तुम सच में ऐसा करना चाहते हो क्या? कुंदेव कहता है तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम फिर से सोच लो। कुंदेव कहता है मैंने सोच लिया पर मैं ऐसा करके रहूंगा। लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे अपने प्लान बता सकते हो। कुंदेव कहता है मैं तुम्हें हमेशा डार्क में ही रखना चाहता हूँ। उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। ये कहता है तो फिर रेडी रहना मेरे प्लान को लेकर। कुंदेव जाता है अपने रूम में जहाँ पे लॉकर खोल के इसमें से एक ड्रेस निकालता है जो की कोने रखी होती है। ये किसी इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू ले रहे होते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कुंदेव को देखा था पहली बार तो आपको कैसा लगा था? जो कहता है मुझे वो बहुत क्यूट लगा था, मेरा इतना दिल करता था उसे टीज करने का। कुंदेव तैयार हो जाता है एक वेटर की ड्रेस में वहाँ से निकलने के लिए। उनको कॉल आती है कि कुंदेव निकलने के लिए तैयार हो चुका है। ये उनको मना कर देता है कि इंटरव्यू देने से। कुंदेव छुपते छुपाते वहाँ से निकल जाता है घर के पास पहुँचता है। वह कहता है कि ये कि लोग हर दरवाजे पे मौजूद है और तुम्हें केयरफुल रहना होगा, उनसे अगर तुम पकड़े गए फिर खैर नहीं। तो वो अपने ससुर के गार्ड्स के बारे में पूछता है जहाँ पे वो कहता है उनके बारे में तुम टेंशन मत लो, इंजीनियर्स गार्ड उसके बारे में काफी अच्छे से प्लान बना के आए हैं और वो सब कुछ हैंडल करेंगे। हमें सेलोर नॉ दिखाते हैं जहाँ पे उनका प्लान होता है लॉबी में आके ये कहने का कि बाहर कोई सस्पिशियस पर्सन है जो कि यहाँ पे शादी बर्बाद करने के लिए आया है, जो कि उन्होंने गार्ड्स को कहना होता है। लेकिन सिल तो बोल ही नहीं पा रहा होता और काफी नर्वस हुआ खड़ा होता है क्योंकि उससे झूठ नहीं बोला जाता। तो ना उसकी इस नर्वसनेस को यूज करते हुए गार्ड्स को कंफ्यूज कर देता है और गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। सिल काफी माफी मांगता है और उसको भी माफी मांगने को कहता है। कुंदेव कहता है अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा? तो वह कहता है फिर तो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। उसका फ्रेंड वहाँ पे आता है और कहता है लॉबी का सीन देखने वाला था, तुम लोगों ने देखा नहीं? तो वो ये के बारे में पूछता है क्या वो लॉबी में था? तो बताता है नहीं। वह कहता है हमें अभी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसे अपना कार्ड देता है। वह कहता है अब तुम्हें और यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, और तीनों हाथ मिलाकर एक दूसरे को चेयर अप करते हैं। कुंदेव के कपड़े से पहना दिए होते हैं तो आगे से कहता है तुमने मुझे क्यों कपड़े पहनाया है, तुम्हें उसके कपड़े पहनने चाहिए थे। लेकिन आगे से एक और कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं किरण हूँ। अपना गाना गाने लग जाता है। कविता से नॉक होती है जो कि इंटरव्यू लेने आए होते हैं मिस्टर ताजा का, और कुंदेव भाग रहा होता है वहाँ से। दरवाजा खोलता है और वो उसे अंदर आने देता है और कहता है कुंदेव को काफी अच्छा फील नहीं हो रहा था तो वो सो गया है, तो आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए उसके बदले। तो एग्री हो जाते हैं। कुंदेव वहाँ से निकलने लगता है लेकिन आगे गार्ड होते हैं तो वो दूसरी लिफ्ट ले लेता है, वहाँ से निकल लेता है। वो भाग रहा होता है और जहाँ से वो गुजर रहा होता है वहाँ पे हियरियन बैठा होता है, कॉफी पी रहा होता है। उसे नोटिस करता है पर उसे रोकता है नहीं और कॉल करता है ये को और बताता है कि अभी वो वहाँ से गुजरा है। ये कहता है तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो आगे से कहता है फिर मजा कैसे आता तुम्हें परेशान करने में, तुम्हारे पास सिर्फ 12 मिनट है, उसको पकड़ लो। इस पे ये कहता है तुम्हें बाद में हैंडल करूंगा, और वहाँ से चला जाता है कुंदेव को पकड़ने के लिए। कुंदेव बाहर आता है, वहाँ पे कुछ कार खड़े होते हैं तो वहाँ से छुपता है। वहाँ पे उसका फ्रेंड आके जो कार के ड्रेस में होता
होता है उसे बचा लेता है। उसके बाद वो बार बार इंटरव्यू लेने वाली कुंडिया के बारे में कह रही होती है, वो इंसिस्ट करता है कि वो अभी सो रहा है, तो बाद में जब वो जागेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस पे वो एग्री होकर वहाँ से चले जाते हैं। दरवाजा खुला होता है तो गार्ड अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे वो उनसे लड़ता है कि तुम लोग अंदर कैसे आ गए। वो ऊपर से कपड़ा हटा के देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि कुंडिया वहाँ पे नहीं है, तो वो बताते हैं कि कुंडिया यहाँ पे नहीं है और क्या कहता है अब हम क्या करें। जिस पे वो एडवाइस देता है कि प्लान सी करना होगा। हमें कुंडिया दिखाते हैं जो कि वहाँ से पूछ रहा होता है कि अब हम क्या करें, जहाँ पे विनर बैठा होता है और वो कुंडिया को बुलाता है, उसे रेस्ट देता है और बताता है कि प्लान सी होगा, प्लान से ही इस वक्त काम आएगा। उसे कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है, खुद स्टाइल में बैठा होता है। हमें मिस्टर कॉन दिखाते हैं जिसे ऑन बताता है कि हमें मिस्टर स्टार मिल गया है जिसे वापस लाया जा रहा है, जो कि कंट्री छोड़ के भाग रहा था। जिस पे मिस्टर कॉन कहता है कि ये के मुताबिक से सजा देनी चाहिए और कुंडिया के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताता है अभी तक हमें वो नहीं मिला सर। कुंडिया के फादर को 10 मिनट देता है कुंडिया को वापस लाने के लिए और कहता है अगर वो ना आया तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा और इसका मतलब तो तुम्हें पता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और वो लैंड हमारी हो जाएगी और डील तो डील होती है। जिसपे वो इसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करें, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आगे से मिस्टर कॉन कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम कितने सेल्फिश हो चुके हो, तुमने इतना इस्तेमाल किया कुंडिया का, लेकिन अब तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आगे से कुंडिया का फादर कहता है मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बेटे के साथ ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जिसपे वो कहता है ठीक है फिर उसे ढूंढो और मेरे पास लेके आओ। और टाइम की बात रही तो मैं उसके लिए रिपोर्ट जरूर करूंगा पुलिस में। वो अपने घुटनों पे आ जाता है और इंसिस्ट करता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके साथ ऐसा मत करना। तो कौन कहता है तुम अभी फील कर रहे हो कि फादर कैसे होते हैं। हमें कुंडिया के फ्रेंड्स दिखाते हैं जो कि आए होते हैं उनकी वेडिंग में और वो अपनी बीवी को बताता है कि कुंडिया भाग चुका है, तो वो काफी अजीब से रिएक्ट करती है और अजीब से हंसती है और बड़ी मुश्किल से उसका हस्बैंड उसे कंट्रोल करता है। विनर उसे कहता है लॉबी में जाओ, वहाँ पे सिल और नॉ तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। वो बाहर निकलता है तो कुंडिया को गार्ड्स देख लेते हैं जो कि इसका पीछा करने लग जाते हैं। मिस्टर कॉन कहता है तुम्हारी गलती है सब में, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। जिस पे कुंडिया का फादर कहता है मैं सब कुछ गलत किया, मुझे पता है, लेकिन प्लीज टाइम को माफ कर दीजिए। जिस पे उसे ऊपर उठाता है कहता है कब तक तुम अपने बेटे की गलतियों को साफ करते रहोगे पीछे से, तुम्हारी बेटी भी ऐसी है, लेकिन रिपोर्ट तुम्हें करके रहूंगा और इस सब के बाद हमारी फैमिलीज के दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा। जहाँ पे ऑन बताता है कि कुंडिया को ढूंढ लिया गया है और आगे से मिस्टर कॉन कहता है आपकी बात भी कुंडिया ने तुम्हें फिर से बचा लिया। अब मैं बस उससे पूछूंगा कि वो शेर शादी करना चाहता है कि नहीं, अगर वो ना करना चाहे तो उसे रोकना मत। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। सील ड्राइवर को रोक रहा होता है कि थोड़ा सा वेट कर ले इसके फ्रेंड के लिए, जिस पे ड्राइवर उसे प्रे करने के लिए मैरिज देता है। वो काफी एक्साइटेड होता है लेकिन नॉ कहता है ये अभी रॉन्ग टाइम है तो तुम ये मत करो। तभी इसे कॉल का मैसेज आता है कि प्लान डब्ल्यू करना होगा, मीन्स कि उनकी शादी अब होगी। जिसपे वो काफी एक्साइटेड होता है। वो दोनों वहाँ से जाते हैं। कुंडिया बार बार कॉल करके पूछ रहा होता है कि आगे क्या करो। तभी आगे से कार्स आ जाते हैं और ये भी वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन कुंडिया कहता है तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और उसे पंचेस दिखाने लग जाते हैं। ये कहता है मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। जिस पे ये कहता है तुम जीत पाओगे मुझसे ताजा चैन। और आगे से कुंडिया कहता है मैंने अभी तक अपना सरनेम चेंज नहीं किया। उसे मानने लगता है लेकिन मिस हो जाता है, तो वो उसे बेवकूफ बना के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और ये कहता है उसे मैं ही हैंडल करूंगा और काफी स्टाइल में गार्ड्स के दरमियान से गुजर के जाता है। कुंडिया भाग रहा होता है, जहाँ पे उसे नाक दिखती है वो उसके पास जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और ये वहाँ पे आ जाता है। ये कहता है चाहे तुम जितना भाग लो लेकिन मैं तुम्हें वापस लेके आ जाऊंगा। कुंडिया वहाँ से जाने लगता है और वो उसे प्यार हक करता है और उसे कहता है प्लीज मेरे साथ रुक जाओ। जिसपे कुंडिया कहता है अगर मैं बदतमीज बना फिर भी। जिसपे कहता है हाँ अगर तुम बदतमीज भी बने रहे फिर भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। कुंडिया कहता है अगर मैं नॉटी हुआ तो। जिसपे वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरा हिस्सा रहोगे और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। जिसपे वो काफी रोता है। सब वहाँ पे आ जाते हैं। ये को रिंग देता है जिसपे वो खुद में प्यार से प्रपोज करता है और कहता है तुम मुझसे शादी करोगे। जिसपे वो हाँ कह देता है और उसे रिंग पहनाता है और कुंडिया उसे गले लगा लेता है। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि दोनों किस करें। दोनों किस करते हैं और उनके ऊपर फूल फेंके जाते हैं। ये काफी क्यूट मोमेंट बन जाता है। शादी का टाइम आता है जहाँ पे यही कुंडिया का वेट कर रहा होता है और कुंडिया अपने ग्रूम्समैन के साथ वहाँ पे आता है और ये जिसकी तरफ हैरान होकर देखता है। उसके बाद कुछ रस्म टाइप होती है जहाँ पे वो रस्में कर रहे होते हैं और ग्रूम ने अपने फादर को थैंक यू बोलना होता है इसे लाइफ देने के लिए और बाकी की बातें भी वो कहता है और कि मैंने मिस्टर कॉन को कहा है कि वो लैंड आपको दे देंगे। जिसपे वो काफी सैड फील करता है और सॉरी बोलता है अपने बेटे को और लव यू बोलता है। उसके बाद उसे गले लगा लेता है और दोनों काफी रोते हैं। उसके बाद ही और कुंडिया स्टेज पे खड़े होते हैं और सभी इंसिस्ट करते हैं कि वो दोनों किस करें। जिसपे वो दोनों किस करते हैं और दोनों ग्रूम्स वहाँ से चले जाते
जाते हैं। कोआ और हियालियान बाकी पीछे खड़े होते हैं और कोआ कहता है तुम लोग नहीं जीते हिया, हम जीत गए। लेकिन हियालियान कहता है जब उसने हक किया था तब टाइम खत्म हुआ था। तो कोआ कहता है इसका मतलब ड्रॉ हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हियालियान उसे किस कर लेता है और वहाँ पे हियालियान कहता है कि सच में प्यार हमेशा जीतता है। वेडिंग नाइट आती है जहाँ पे कुंदेओ रिफ्रेश होके आता है और हिया जी नॉन्ग के साथ खेल रहा होता है और उसे कहता है तुम्हें टायर्ड फील हो रहा होगा क्योंकि सारा दिन तो तुम भागते रहे हो और तुम चाहे मुझे जितना भगा लो मैं तुमसे शादी करने के लिए भागता ही रहूंगा। और नॉन्ग को थैंक यू बोलता है कि इसका स्पाई बनने के लिए थैंक यू। उसको नया नाम देता है जो कि इसका नेम चैन होता है पर वो उसे नॉन्ग खींच लेता है। हिया ये इसके पास आता है कहता है कि तुम मेरा मजाक नहीं बनाओगे कि मैं इसे खा जाऊंगा, मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ। उसे किस करने लगता है लेकिन हिया ये को पीछे हटाकर नॉन्ग को वहाँ से भेजते हुए कहता है कि ये सीन बच्चों के लिए नहीं है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को अग्रेसिवली किस करते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो टेबल पे बैठे रहते हैं जहाँ पे मिस्टर कॉन कंधिया की तारीफें किया जा रहा होता है। तो ये कहता है आप एक्सेप्ट कर ले कि मैं आपका रियल बेटा नहीं हूँ, आपने मुझे अडॉप्ट किया है, आप कभी भी मेरी साइड नहीं लेते। तो इसका फादर कहता है कि बकवास कर रहे हो तुम, अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो कुंडिया को मैं शादी करने ही ना देता तुमसे। और कहता है कि नॉन्ग को हम घर लेके आ जाए क्या, जिस पे वो एग्री होता है। लेकिन हिया ये मना करता है कि उसको मैं यहाँ पे नहीं आने दूंगा। और आगे से मिस्टर कॉन कहता है मुझे लगता है तुम्हें नया हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए कुंडिया, ये बिल्कुल ही बेकार है। और ऐसे इसका मजाक बना रहे होते हैं और हिया जिससे लड़ रहा होता है। 3 साल के बाद का हमें सीन दिखाते हैं जहाँ पे वॉइस ओवर आता है कुंडिया का जो कि कहता है कि 3 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, ऐसे लगता है कि कल हुई थी हमारी शादी और अभी भी मुझे शायद फील होता है कि ये के साथ शादी करने का डिसीजन मेरा बहुत अच्छा था। उन्होंने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया उसके बाद, इसमें उनकी बेटी का नाम लिंग लिंग और उनके बेटे का नाम लीशी है। वो कहता है कि मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी एक फैमिली होगी और आज ये मेरी उम्मीदें पूरी हो चुकी हैं। लिंग लिंग का बर्थडे मनाते हैं। कुंडिया कह रहा होता है कि लीशी हमारी फैमिली की उम्मीद है और हैप्पीनेस भी है, ये हमारी फैमिली को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद वो फोटो लेने के लिए जाते हैं जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे बहुत खुशी है कि हमारी ये फैमिली है, मैं हमेशा इसे प्यार करता रहूंगा और हमेशा हम अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे। और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको हमारे जैसी हैप्पीनेस मिले इस दुनिया में, सबको इक्वली, और सभी डिजर्व करते हैं, कोई भी डिजर्व नहीं करता अकेले रहना। एक क्यूट सी फैमिली फोटो के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है और ये सीरीज भी एंडिंग काफी क्यूट हुई है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।